हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव, आप लोगों का मैथ्स इजी पे हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोग को नंबर सिस्टम के कुछ अलग टाइप के जो है जिसमें आता है टॉपिक है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर। आज हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं कि किसी भी नंबर के पावर में समथिंग हो जाए, कुछ भी रहे तो उसके यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करेंगे एकदम इजी मेथड में। आपको एक बार वीडियो देखने के बाद पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में एक दो नंबर के आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। तो सबसे पहले आज देखते हैं कि हम किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। देखो, पावर में जब रहेगा तभी पूछेगा, वैसे नॉर्मली तो आपको दिख जाएगा सामने से क्या है, वैसे कभी नहीं पूछा जाता है। तो वो पावर्स में रहेगा, बहुत सारे पावर्स रहेंगे, 1000 में रहेंगे, 10,000 में रहेंगे। तो आपको कैसे बताना होगा कि इसके लास्ट में यही नंबर आने वाला है, यही डिजिट आने वाला है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक कैसे बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक, पहले पॉइंट में ये है कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6, ध्यान से देखेंगे, किसी भी नंबर के लास्ट में या यूनिट डिजिट ये बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं इकाई का अंक, अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, मतलब 0, 1, 5, 6, अगर ये नंबर लास्ट में आता है, यूनिट प्लेस पे आता है, यूनिट डिजिट है, या फिर आप बोल सकते हैं इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, या 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इसके पावर में, उस नंबर के पावर में कुछ भी हो, उस नंबर के पावर में कुछ भी हो, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो खुद नंबर होगा। जो उसका यूनिट डिजिट होगा वो, अगर लास्ट में 0 है तो उसके पावर में कुछ भी कर लो, उसका यूनिट प्लेस, इकाई का अंक 0 ही आएगा। 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट पे 0 हो, या यूनिट प्लेस पे या इकाई का अंक, किसी भी नंबर का इकाई का अंक अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसके पावर में कुछ भी होगा, कुछ भी आएगा, उसके पावर में कुछ भी आता है, 500, 600, 293, जो भी आए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 10 है, अगर 10 के पावर में 19 रहे, आपसे पूछे इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, तो आपको यही देखना है, इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, अगर इसकी जगह पे मान के चलो 11 है, 11 के पावर में 18 है, तो कोई मतलब नहीं है, इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, इसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मान के चलो 15 है, 15 के पावर में 25 है, तो भी इसका इकाई का अंक कितना आएगा, लास्ट वाला जो यूनिट प्लेस पे है वो कितना आएगा, 5 आएगा। मान के चलो 1 to 6 के पावर में 31 है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, हमने आपको पहला क्या बताया, पहला क्या समझाया, मैंने यही समझाया कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट पे इकाई के अंक में, इकाई के अंक पे 0, 1, 5, 6 आता है, तो उसके पावर में कुछ भी रहे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 0 है तो आप बोलेंगे इकाई का अंक 0 आएगा, यूनिट प्लेस 0 आएगा। अगर 1 है तो यूनिट प्लेस 1 आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। 5 है तो 5, मतलब एज इट इज़ जो नंबर है वही होगा। मतलब 0, 1, 5, 6 में कोई अगर एक नंबर है इकाई के अंक पे, तो उसके पावर को हम देखेंगे नहीं, डायरेक्ट टिक कर देंगे कि जो लास्ट में है वही मेरा इकाई का अंक होगा, उसके पावर में चाहे आप कितना भी कर लीजिए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट देखेंगे कि क्या इन चारों में से कोई एक नंबर
है उसके यूनिट प्लेस पे, तब हम लिख देंगे क्या, इकाई का अंक वही हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे क्या, 0 1 5 6। अब दूसरा पॉइंट ध्यान से देखेंगे कि दूसरा पॉइंट में क्या है। देखो कोई भी नंबर कोई भी हो, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उसका जो पांचवा पावर होता है वो खुद वही नंबर होता है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि जैसे 2 है, 2 के पावर में अगर 5 लिखोगे, ठीक, तो इसके यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उसका अगर आप पांचवा घात देखेंगे, पांचवा पावर देखेंगे, तो वो नंबर खुद होगा। देखो 2 के पावर में 5 का मतलब कितना होगा, 32, लास्ट में कितना आया 2। अगर 3 के पावर में 5 देखना है, देखो यहाँ पे 12 भी हो सकता है, 13 हो सकता है, 413। इससे मतलब नहीं, हमको इसी को देखना है, बाकी से मतलब नहीं। हमको यूनिट प्लेस निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, लास्ट वाला डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो दुनिया से क्या मतलब है, बाकी के नंबर से क्या मतलब है। तो अब कह रहा है कि देखो 2 के पावर में 5 कितना आ रहा है 32, लास्ट में कितना आ रहा है 2। हाँ, 5 पावर हो या 9th पावर हो या 13th पावर हो या 17th पावर हो, ऐसे ही चलता जाएगा, वो खुद नंबर होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी नंबर के, किसी भी डिजिट के पावर में अगर 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, तो याद रख लेना जो उसका डिजिट है वही लास्ट डिजिट आएगा। जैसे 12 के पावर में 5 है, तो आप कर लो, लास्ट में 2 आएगा ही आएगा। देखो ध्यान से कैसे हम आपको सिखाते हैं, पहले बताते हैं। मैंने ये पॉइंट क्या बताया वो पहले देख लो। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास A B एक नंबर है, मान चलो 12 है, 13 है, या कुछ भी मान लो आप, ठीक है। इसके पावर में 5 हो, इसके पावर में 9 हो, इसके पावर में 13 हो, इसके पावर में 17 हो, डॉट 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 ऐसे 21 ऐसे आए, तो याद रख लेना इसका जो यूनिट प्लेस होगा, वो इस नंबर का लास्ट वाला जो यूनिट नंबर है, जैसे B है यहाँ पे, तो क्या आएगा B। अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर के समझा देते हैं कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। ध्यान से देखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी नंबर के पावर में 5 हो, 9 हो, 13 हो, 17 हो, डैश 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 ऐसा हो, तो उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वही मेरा यूनिट डिजिट हो जाएगा। मतलब जो नंबर में लास्ट में है, जो नंबर का लास्ट डिजिट है, वही मेरा इकाई का अंक हो जाएगा, यूनिट डिजिट वही हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम कि हमारे पास 13 है, देखो 13 है, इसके पावर में मैं 5, एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 3 आंसर आना चाहिए, क्योंकि इसके लास्ट में कितना है 3 है। हम लिख लेते हैं 13 कितनी बार, 5 टाइम्स हम लिख लेते हैं, तो ये हो गया 5 टाइम्स। देख लो, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 9, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 9, यहाँ से तो केवल 3 बचेगा। 9 9 जा मल्टीप्लाई आपस में करोगे 81 हो जाएगा। अब कितने ये जोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं 13 है ये मल्टीप्लाई, मैं लास्ट का मल्टीप्लाई कर रहा है, बाकी से मतलब नहीं है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ से तो 3 आया 81। अब 81 में तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, लास्ट वाला कितना आएगा 3। मतलब जो मेरा नंबर में लास्ट, मतलब यूनिट प्लेस पे जो नंबर था मेरा, जो यूनिट डिजिट था, वही मेरा 5 पावर में भी क्या आया, यूनिट में वही आया, मतलब इकाई का अंक क्या आया, वही आया। तो आप किसी भी नंबर को, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके पावर में कुछ भी कितना भी हो, कितना का मतलब है कि 5 का मल्टीपल हो, 9 का मल्टीपल हो, 13 का मल्टीपल हो, 17 का मल्टीपल हो, या 21 हो, ठीक है, 25 हो, ऐसे अगर पावर्स मिलते हैं, तो जो जैसे मान के चलो मेरे पास 1 2 1 6 मत करो क्योंकि आपको तो वैसे ही आंसर आ जाएगा। 7 पावर में मान के चलो 525 है, 525, ठीक है। तो हमको मालूम चल गया कि ये तो यार इस वाले में आ जाएगा, 5 वाले के टेबल में आ जाएगा, ठीक। तो हम डायरेक्ट आंसर, जैसे देखो 5 हो, 9 हो, 13 हो, 17 हो, ठीक है,
ऐसे करते करते अगर ऐसा आ जाए, जैसे मान के चलो 17 के बाद क्या आ जाए, यहाँ पे 21 आ जाए, या फिर मान के चलो 25 आ जाए, या 29 आ जाए, तो आप डायरेक्ट 7 जो है वही मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे नंबर जो आएगा, जो यूनिट डिजिट आएगा वो 7 हो जाएगा, या इकाई का अंक बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट, आई होप आपको दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। किसी भी नंबर के पावर में 5 हो, 9 हो, 13 हो, 17 हो, 21 हो, 25 हो, 29 हो, तो याद रखना उसका जो लास्ट डिजिट है वही इसका उस फाइनल जो आंसर आने वाला है उसका लास्ट डिजिट होगा, या उसका यूनिट प्लेस होगा, उसका इकाई का अंक होगा। मतलब आपको 2 पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं, हमने आपको 2 पॉइंट समझाया। पहला पॉइंट ये समझाया कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में, किसी भी नंबर का जो इकाई का अंक है 0, 1, 5, 6 हो, तो उसके पावर में कुछ भी होगा, उसका जो यूनिट प्लेस होगा, उसका जो इकाई का अंक होगा वो खुद नंबर हो जाएगा, मतलब वो खुद यूनिट हो जाएगा। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। मैंने बोला किसी भी नंबर के पावर में 5 हो, 9 हो, 13 हो, 17 हो, ऐसे कुछ भी होंगे तो याद रख लेना, ऐसे 17, 21, 25 अगर ऐसे होते हैं तो जो उसका लास्ट डिजिट है उस नंबर का वही उसका लास्ट डिजिट होगा, वही उसका यूनिट प्लेस होगा, वही उसका इकाई का अंक। देखो ये चीज़ अभी हम बताएंगे कि ये चीज़ कहाँ से निकल के आया है, आपको ये चीज़ हम एकदम साफ साफ क्लियर कर देंगे कि ये चीज़ कहाँ से आया है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तीसरा पॉइंट में ये चीज़ आएगा ज़रूर। ठीक है, तीसरा पॉइंट जब हम आपको समझाएंगे, और वही हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग को कराएंगे, आप देख लेना वहाँ पे। ठीक, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर भी अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप ले सकते हो। जैसे मान के चलो हमारे पास क्या है 34 है, इसके पावर में मैंने ले लिया क्या 9, तो सबको पता ये होना चाहिए यार इसके पावर में 9 है, तो 9 है तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका लास्ट जो डिजिट होगा वो 4 आएगा, मतलब इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। अब देख लो ध्यान से, तो कहने का मतलब इससे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई लास्ट तक करते हैं और हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हमको 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, सीधी सी बात है 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 9 बार। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। अब ध्यान से देखेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। ध्यान से देखना, 4 4 जा 16, 4 जा 64। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 64, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 64। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई 4 से करोगे, 4 से तो 16, और यहाँ पे 4 बचा हुआ है, 4 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो कितना आएगा 24। कहने का मतलब जो लास्ट में था वही लास्ट में आया। ठीक है, तो हम ये आपको ये जो पॉइंट समझाएंगे उसमें ये खुद इंक्लूडेड हो जाएगा, उस वाले से भी करोगे तो भी आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उस ट्रिक से भी आपको बन जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि ये चेक करना है, दूसरा पॉइंट ये चेक करना है। अगर दूसरा पॉइंट नहीं चेक करना है तो हम तीसरे पॉइंट पे डायरेक्ट आ जाएंगे, वहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट हमको ये बोल रहा है कि किसी भी नंबर के पावर में, ध्यान से देखना है, किसी भी नंबर के पावर में, किसी भी नंबर का मतलब है लास्ट डिजिट ये सब छोड़ के, क्योंकि लास्ट डिजिट में अगर ये सब आएंगे तो पावर वगैरह देखना ही नहीं है, जो लास्ट में है वही आंसर है हमारा। अब देखेंगे, कह रहा है किसी भी नंबर के पावर में कुछ भी रहता है तो सबसे पहले हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब मैंने आपको समझाया है कि किसी भी नंबर के पावर में 5, 9, 13, 17 अगर ऐसा होता है तो उसका जो लास्ट डिजिट है वही लास्ट डिजिट में आएगा, वो नंबर खुद आएगा। अब ये वाला समझाते हैं आपको, ध्यान से देखना। किसी भी नंबर के पावर में, मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 1216, 1217, इसके पावर में कुछ भी है, x है, हमको पता नहीं है x क्या है, वॉट। ठीक है, अब कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि इस वाले नंबर को हमको क्या करना है, पहले सबसे पहले जो इसका पावर है, ठीक है, इसका पावर है, पावर को क्या करना है, या डिग्री को क्या करना है, डिवाइड बाई क्या करना है 4। ध्यान से देखना है, क्या करना है आपको, इसके पावर को डिवाइड करना है 4 से। ध्यान से देखना है, ये आप समझ गए तो आप फिर कभी भूलने वाले नहीं, बस वीडियो आप देखते रहो, आपको खुद का खुद समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हर साल आया है,
चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप देख लीजिए। अब कह रहा है पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखने, 4 से जब पावर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, शेषफल जिसको बोलते हैं, ठीक है। पावर मतलब यहाँ पे हिंदी वाले समझ लेंगे घात, घात को हम 4 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर में हमेशा 4 से कम बचेगा, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे थे, 4 से ऑब्वियसली कम बचेगा। क्या क्या बच सकता है कम, 1, क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है, 1 2 3 एंड 0। ध्यान से देखेंगे 0 लास्ट में मैंने इसलिए लिखा है, इसका अलग से कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, पहले यहाँ से समझ लो। या तो बचेगा 1, या तो बचेगा 2, या तो बचेगा 3। अब अगर 1 बचा, ठीक जैसे इसमें था, 5 को अगर 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 बचता। तो याद रख लेना, अगर जैसे यहाँ पे 1 बच रहा है तो आपका जो आंसर है, जो ये लास्ट डिजिट है, इसके पावर में, डिग्री में आपको वही रिमाइंडर लिख देना है। 1 है तो 1 मतलब 7 बचेगा, 2 है तो 7 के पावर में 2, अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो 7 के पावर में 3, 4 तो बचने का सवाल ही नहीं है, ठीक। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अगर 0 बचता है तब के लिए क्या होगा, वो हम आपको अभी आगे समझा देंगे, पहले यहाँ तक समझ लो। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर कोई भी नंबर है, उसके पावर में बहुत बड़े नंबर्स आ गए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद आप रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर में 1 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, ठीक है। 1 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, या 1 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है। तो आपको क्या करना है, जो नंबर है उसके जो लास्ट डिजिट वाला, जो लास्ट डिजिट है उसके पावर में वही रिमाइंडर, वही शेषफल हम क्या कर लेंगे, रख देंगे। जैसे अगर उसके लास्ट में 8 है, तो अगर रिमाइंडर 1 बचा है तो 8 के पावर में 1, 2 बचा है तो 8 के पावर में 2, 3 बचा है तो 8 के पावर में क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। मतलब अभी मैंने आपको यहाँ पे जो समझाया, एक बार फिर से मैं समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या है। ध्यान से देखना है, पहले एक बार समझ जाओगे फिर आपको समझने की ज़रूरत नहीं। देखो बार बार मत पढ़ो, कोई भी चीज़ को 1000 बार मत पढ़ो, एक ही बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। रेगुलर आप ये करो, सीधी सी बात है, एक बार कॉन्सेप्ट चल जाए दिमाग में, एक बार अच्छे से दिमाग में घुस जाए, बस कभी भी आपको कोई पूछे तो आप वहाँ पे बता दो, कहीं भी एग्ज़ाम वगैरह में आए। क्योंकि बार बार पढ़ने का मतलब मैथमेटिक्स रट्टा हो गया। हाँ, एक बार आप उसको वापस से समझ सकते हैं, ठीक है, उसको आप फिर से रिवाइज कर लो, वो अलग बात है। अब देखो, हमने आपको तीसरा पॉइंट क्या समझाया कि उसके जो पावर है, जो घात है, उसको घात जिसको बोलते हैं हिंदी में, पावर इंग्लिश में, ध्यान से देखना है, पावर, इसको क्या करना है, डिवाइड बाई क्या करना है, 4। डिवाइड बाई 4 करने के बाद रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3। मैंने 0 के लिए नहीं बताया है कि 0 बचेगा तो क्या करना है, ध्यान से देखना है। अब कह रहा है कि रिमाइंडर क्या बचा, 1 2 3। अब 3 बचा, तो जो ये नंबर है, जिस नंबर के पावर में है, जैसे मान के चलो मेरे पास 509 था, इसके पावर में मान के चलो 116 है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा कि 509 के पावर में 116 है, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा। तो बच्चे छोड़ देते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो पावर है, जो डिग्री है, उसको हम 4 से पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 2 जा 8, बचा कितना, 3, यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक। ये तो 17 ले लो यहाँ पे, क्योंकि 16 तो कट जा रहा है। तो फिर 3 बचा, फिर यहाँ पे आएगा 7, 4 9 जा 36, बचा कितना, 1। अब ध्यान देखेंगे, ये 1 है, रिमाइंडर 1 बचा। अब कुछ नहीं करना, आपको ये नंबर पिक कर लेना है लास्ट वाला, उसके सर पे, उसके पावर में वही लिख देना है जो रिमाइंडर है। 1 बचा है तो 9 के पावर में 1, आंसर आपका कितना आएगा, लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर 2 बचता तो 9 के पावर में 2 लिखते, और 9 9 जा 81, आंसर क्या हो जाता, 1 हो जाता। जैसे मान के चलो यहाँ पे अगर 117 की जगह पे 118 होता,
तब यहाँ पे 8 आता, तब यहाँ पे क्या होता 2 होता, ध्यान से देखना है। तो 2 होता तो 9 के पावर में हम 2 लिख देते हैं, 9 9 सा क्या हो जाता 81, तो मेरा आंसर क्या हो जाता 1 हो जाता आंसर, कि स्क्वायर कितना होता 1 स्क्वायर होता, सॉरी उसके लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस क्या होता 1 होता। अभी दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, उसमें देख लेते हैं कि कैसे निकालना है। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, हम आपको अभी जस्ट टफ क्वेश्चन करा देते हैं, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, वहाँ से समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 7 के पावर में 35, ध्यान से देखना मैंने ये पॉइंट हटा दिया है। आपको क्या करना है सबसे पहले कि जो नंबर है यहाँ पे नंबर के पावर में जो पावर है, ठीक है, तो पावर को आपको डिवाइड बाई क्या करना है 4, रिमाइंडर बचेगा 1 2 3 वाला ही समझा रहे हैं आपको। हाँ, अब यहाँ से आप समझ लेना। अब जैसे हमारे पास क्या है 7 की पावर में 35 है, इंटू 3 के पावर में 71 है, इंटू 11 के पावर में 55 है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, इसके इकाई के मतलब फाइंड आउट यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ दिस इक्वेशन या कुछ भी आपको दिस क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इसका यूनिट डिजिट, आप बताओ कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, ध्यान से देखना है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले 7 को ले लेना है, 7 वाले को। हाँ, तो 7 वाले के पावर में क्या है 35, तो 35 डिवाइड बाई क्या करना है 4 से डिवाइड करोगे, ऐसे डिवाइड मत करो नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे, रिमाइंडर लेना है तो 4 से, 4 8 जा 32, ठीक। तो यहाँ पे कितना बचा 3। अब हमको 7 के पावर में क्या लिख देना है 3, 7 के पावर में 3 का मतलब है 7 7 7, 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई 7, 7 9 जा 63, मतलब इसके लास्ट में क्या आया 3 आया, एक सॉल्व हो गया। दूसरा 71 था, तो 71 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 3 1 4 7 जा 28, बचा कितना 3, तो अब यहाँ पे 3 आया, 3 रिमाइंडर बचा, तो 3 के पावर में 3, 3 3 जा 9 3 जा 27, इसके लास्ट में क्या बचा है, इसके लास्ट में क्या बचा है 7, क्योंकि पहले वाले से मतलब नहीं है। अब 11 के पावर में 55 है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर लास्ट में 1 आ जाए तो हमारा ये है, इसके लास्ट में क्या आने वाला है, इसका लास्ट डिजिट 1 आएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, देखो लास्ट में 3 आ रहा है, लास्ट में 7 वाला, लास्ट में 1 आ रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, 3 7 जा 21 इंटू 1, लास्ट में क्या आया 1, तो आपका यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक है वो कितना आया 1 आया। आई होप आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया, मैंने बोला सबके पावर को आप 4 से डिवाइड कर लो, जो चीज़ बचता है वो जो नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है उसके पावर में उतना रख दो। तो यहाँ 7 था कि एक ही डिजिट का नंबर था, तो 7 को मैंने 3 से किया तो कितना आया लास्ट में 3 आया, फिर 3 का किया तो यहाँ पे 3 आया, 3 3 जा 9, 3 जा 27 7 आया, और एक 11 है 11 है, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जिसके लास्ट में 1 आए 5 आए 6 आए 0 आए तो उसका लास्ट डिजिट वही होता है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं था, वो 1 आएगा। तो सॉल्व किया, हमको कितना आ गया, हमारे पास यूनिट प्लेस पे इसका नंबर कितना आ गया 1 आ गया, कि इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा, ठीक है। फिर और एग्जाम्पल हम आपको ले लेते हैं, और एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं। और एक चीज़ बचा हुआ है कि 0 आएगा तब क्या लेना है, ठीक है, वो चीज़ आपको लास्ट में हम आपको समझा देंगे। अब देखो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि हाँ 3 4 5 7, ध्यान देखेंगे 3 4 5 7 ये हमारे पास नंबर है, इसके पावर में हमसे बोला है 153, ध्यान देखेंगे कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे या छोड़ देंगे, अब जिनको आता है वो तो करेंगे, तो आई होप अभी आप वीडियो देख लेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 चीज़ से मतलब रखना है, एक तो लास्ट वाले डिजिट से और एक इससे मतलब रखना है। तो सबसे पहले हम पावर ले लेते हैं, पावर को मैंने बताया था डिवाइड 4 से करना है, तो आप क्या करेंगे 153 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, बचा कितना 3 3, 4 8 जा 32, लास्ट में क्या बचा यहाँ पे माइनस करने पे 1 बचा। अब इसका लास्ट जो डिजिट है उसको उठा लो,
7, उसके सर पे 1 लिख दो, 7 के पावर में 1 की वैल्यू कितनी 7, तो इसका जो यूनिट प्लेस आएगा, इकाई का अंक जो आएगा वो कितना आएगा, वो 7 आएगा। मतलब आपका जो इसका आंसर है वो 7 होगा। देखो बहुत बंदे सोच रहे होंगे यार बाकी से कोई मतलब नहीं, बाकी से तुम मल्टीप्लाई करके वैसे कैलसी वगैरह कैलकुलेटर वगैरह से चेक कर लेना, आपका आंसर जो मैंने बताया है वही आएगा। मतलब कितना आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। अब एक लास्ट वाला पॉइंट वाला बचा है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, क्योंकि कभी कभी 0 भी आएगा, तब देखना है क्या क्या आएगा। जैसे मैं बता देते हैं कि 1 2 3 के पावर में 4 4 4, ठीक है, ध्यान से देखना है क्या, 1 2 3 के पावर में 4 4 4, ठीक। अब ध्यान से देखना है जरा इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हमने बताया आपको इससे मतलब है, इससे मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। तो 4 4 4 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4 0 4 आया, 4 1 जा 4 0 4 आया, 4 1 जा 4 कितना आया 0। रिमाइंडर क्या बचा 0। जब रिमाइंडर 0 बचा तो वैसा नहीं कि 3 के पावर में 0 लिख दे और इसका वैल्यू 1 लिख दे कि आंसर मेरा 1 आने वाला, ये सीधे सीधे गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि अगर रिमाइंडर कुछ ना बचे, मतलब 0 आए, शून्य बचे, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाली डिजिट है उसके पावर में 4 लिख देना है डायरेक्ट, उसके पावर में 4। इसके पावर में 4 का मतलब है 3 को 4 बार क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। तो 9 × 9 कितना आएगा 81, लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1 आ जाएगा। अभी मैंने क्या समझाया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने समझाया कि अगर रिमाइंडर, इफ रिमाइंडर विल बी 0 देन क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप क्या करेंगे कि आपका जो लास्ट डिजिट है उसके पावर में आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 4 लिखेंगे। 4 से डिवाइड कर रहे थे, 4 लिख देंगे। 4 लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर लेना 4 बार, जैसे अगर 7 है तो 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना, 3 है तो 4 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई कर लेना, अगर 4 हो तो 4 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई कर लेना। जो लास्ट में आएगा वही आपका क्या आएगा, लास्ट डिजिट आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पूरा का पूरा, अभी देखो लास्ट यूनिट प्लेस में निकालने का यूनिट प्लेस पे नंबर है कि क्या डिजिट आएगा, हमको तो नहीं लगता है कि आपको कहीं परेशानी आनी चाहिए, कहीं प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू से ही समझाया था। एक बार समरी के तौर पे हम देख लेते हैं फटाफट कि कैसे कैसे क्या करना है, ध्यान से देखना है। मैंने शुरू से समझाया, पहला पॉइंट क्या समझाया कि अगर किसी नंबर के लास्ट प्लेस पे, लास्ट डिजिट पे या यूनिट प्लेस पे 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, उसके पावर में कुछ भी आए, उसका आंसर वही होगा। उसका यूनिट प्लेस 0 अगर है लास्ट में तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, 6 है तो 6 होगा। दूसरा पॉइंट ये बताया कि किसी भी नंबर का 5th पावर, 9th पावर, 13th पावर, 17th पावर ऐसे ही करते जाएं तो ये जो पावर्स है वो नंबर खुद होता है। जैसे अगर मैं बोल दूं 6 के पावर में, 6 छोड़ दो, 7 के पावर में 5 है, 7 के पावर में 5 है, तो इसके लास्ट में 7 आएगा। क्यों आएगा, यहीं से देख लो। 5 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बचेगा। 7 के पावर में 1 की वैल्यू 7। मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा पॉइंट है वो इंक्लूड किया गया है, वो लिया गया है, वो किससे, थर्ड पॉइंट से लिया गया है। थर्ड पॉइंट पे वो चीज़ मिलेगा, उससे भी आ जाएगा। नहीं तो आपको अगर याद है, ऐसे याद है कि यार वो 5वां जो 5th पावर है, 9th पावर है, 13th पावर है, 17th पावर है, 21th पावर है, ऐसा सर ने बताया था कि वो तो वही नंबर होता है। तो आप कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, विद इन सेकेंड में आप क्या कर सकते हो, आप वो नंबर निकाल सकते हो। तो आप ये समझ गए। तीसरा नंबर मैंने क्या बताया कि अगर कोई नंबर कोई किसी भी नंबर के पावर में कुछ भी हो तो उसको आपको 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करना है। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो शेषफल, 4 से भाग देने पे रिमाइंडर शेषफल क्या बच सकता है, बचेगा क्या, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 4 तो कभी जिंदगी में नहीं बचेगा। ठीक है, तो इतना अगर बचता है 1 2 3, तो जो वो नंबर है उसके लास्ट में
जो डिजिट है उसके पावर में, अगर रिमाइंडर 1 बचा है तो उसके पावर में आप मान लेते हैं कि लास्ट में उसके a है। अगर रिमाइंडर 1 बचा तो a के पावर में 1, अगर रिमाइंडर 2 बचा तो a के पावर में 2, अगर रिमाइंडर 3 बचा तो a के पावर में 3 करने के बाद सॉल्व कर लेंगे, वो नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर कुछ ना आए, अगर रिमाइंडर 0 बचता है, 0 बचता है, तब याद रख लेना उसके पावर में 0 अगर लिखते हैं तो आप यहीं पे गलती कर दिए। आपको 0 नहीं लिखना है, उसके पावर में जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वही लिख देना है। जैसे 4 अगर लास्ट में है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 4 के पावर में 4 लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। 8 है तो 8 के पावर में 4 लिख दो। ये आंसर नहीं आएगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 को 4 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कहोगे यार ये तो ज़्यादा टाइम लेगा, कुछ नहीं भाई, उतना बड़े नंबर्स का अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो पागल हो जाओगे। और ये करने में कितना, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, यहाँ से 4 4 जा 16, लास्ट में कितना आया 6, आप टिक करके चले जाओगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को मैंने आज जो ये समझाया है कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का इकाई का अंक जो पता करना है तो आप निकाल सकते हो। इस पूरे फुल लेक्चर में आपको जरूर समझ में आया होगा कि यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर मेरा पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।